इंडिया का यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर, कुछ लोग इसे बाल संत के नाम से भी जानते हैं। इस बच्चे के लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो असल में इसके फॉलोअर्स नहीं है बल्कि ठाकुर जी के फॉलोअर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने फॉलोअर्स हैं तो इस जमाने में आपको कभी ना कभी ट्रोलिंग फेस करनी ही पड़ेगी। लोगों ने इस बच्चे को भी बहुत ट्रोल किया। स्कूल जाते हो? क्यों नहीं जाते? यहां तक कि उसके वेट को लेकर भी और उसके बिहेवियर को लेकर भी उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो इस ट्रोलिंग से बचने के लिए, या आप कह सकते हो इसका जवाब देने के लिए, इस बच्चे को कई सारे पॉडकास्ट पे ले जाना शुरू कर दिया गया। छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोच, उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। क्या ये मुमकिन है कि एक 10 साल का बच्चा ये सब अपने आप से कर रहा है? उसका कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, हर जवाब स्क्रिप्टेड लगता है और ऑफ स्क्रिप्ट सवाल आते ही उसकी नर्वसनेस साफ दिखाई देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ये क्लियरली दिखाता है कि उस बेचारे से ये सब कराया जा रहा है, उसे ये सब सिखाया गया है, उसको कैमरा फेस करने की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए वो अभी शायद तैयार भी नहीं में है। और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से कि दिमाग में क्या ख्याल आता है बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आई मीन यू आर टेलिंग मी एक 10 साल का बच्चा जो अभी शब्द ढंग से बोल भी नहीं पाता, जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू की है, वो स्पिरिचुअल स्पीचेस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, वो भी अपने आप। प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी राम भट्टाचार्य जैसे धर्म और दुनिया के जानकार इसे देखकर डेफिनेटली सोच रहे होंगे, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस पूरे कंट्रोवर्सी में गलती सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के पेरेंट्स की है। उसके पेरेंट्स को पता था दिस मॉडल वर्क्स ऑलवेज, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है सक्सेस पाने का। उसे स्कूल भेजने के बजाय उसे एक स्पिरिचुअल गुरु बनाने में बिजी है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, फेम एंड ब्रांड डील्स। हम तो बेवकूफ हैं, पूरा बचपन 2 पहाड़ों के बीच से सूरज निकालने में ही निकाल दिया। हमने थोड़े ना अपने लाइफ में कुछ खास किया है। पर यह सिर्फ अभिनव की बात नहीं है, ये कंट्रोवर्सी एक ब्रॉडर डिबेट को जन्म देती है। डिजिटल एज में माइनस के एक्सप्लॉयटेशन, ये फैमिली ब्लॉगिंग एंड चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड, जहां एक बच्चे के हर मोमेंट को मोनेटाइज किया जाता है। अभिनव जैसे और भी हजारों बच्चे हैं जो व्यूज, लाइक्स एंड फेम के लिए अपनी प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ के थ्रू प्राइस चुका रहे हैं। फैमिली ब्लॉगिंग एक टाइम पर सिर्फ डेली लाइफ शेयर करने का तरीका था, लेकिन आज ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं बच्चे। बच्चों का उठना, खाना, स्कूल जाना सब एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन है। जो पहले क्यूट फैमिली मोमेंट्स थे, अब वो एक प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस है, जिसमें पेरेंट्स सिर्फ गार्जियंस नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। हर वीडियो एक मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है। मॉर्निंग रूटीन विद माय टॉडलर, बेबीज फर्स्ट हेयर कट, सरप्राइजिंग आवर किड्स विद अ पपी। बच्चों का बचपन एक रियलिटी शो बन चुका है बिना किसी कंसेंट के। फिर आता है एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड, किड इन्फ्लुएंसर्स। जितना छोटा बच्चा उतनी ज्यादा क्यूटनेस, उतनी ही ज्यादा वायरलिटी। आज एक 10 साल का बच्चा सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि एक फुल टाइम करियर चला रहा है, ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप एंड कोलैबोरेशंस। पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हैं, हमें पता है क्या सही है, लेकिन कैसे पता होगा? ये बच्चों की पहली जनरेशन है जो कंटेंट क्रिएशन कर रही है। सोशल मीडिया का प्रेशर आइडेंटिटी क्राइसिस और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स लाता है। क्या आपका बच्चा उसके लिए तैयार है? जब हर मोमेंट एक एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी बन जाए तो असली फीलिंग्स और स्क्रिप्टेड रिएक्शंस में क्या फर्क रह जाएगा? ये बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। इस इक्वेशन में प्यार और पेरेंटिंग कहां है? सब कुछ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के इकोसिस्टम में घुल गया है। और अगर ये इक्वेशन यही खत्म होता तो शायद फिर भी मैनेजेबल होता, लेकिन डिजिटल फेम के पीछे एक और लेयर है, एक और कॉस्ट जो इन बच्चों को चुकाना पड़ रहा है। इंटरनेट फेम कोई फ्री राइड नहीं है और बच्चों के लिए इसका कॉस्ट और भी ज्यादा है। सबसे पहले जो चीज मार खाती है वो है उनकी प्राइवेसी। उनका हर मोमेंट पब्लिक डोमेन में होता है। कैसा लगेगा उसको जब वो बड़ा होगा और देखेगा कि उसकी हर ऑकवर्ड मोमेंट, हर मेल्टडाउन, हर स्वीट मेमोरी, सब कुछ एक वायरल क्लिप बनकर लोगों के फोन में सेव है। ये एक परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है, जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। ट्रोलिंग और मीम कल्चर का शिकार होने के बाद ये बचपन एक कर्स बन जाता है। ये सब होने का एक और मेजर रीजन है लैक ऑफ रेगुलेशन। इंडिया में फिजिकल चाइल्ड लेबर के लिए स्ट्रिक्ट लॉस है, लेकिन डिजिटल कंटेंट के लिए सिस्टम साइलेंट है। क्या एक यूट्यूब चैनल जहां बच्चे परफॉर्म करते हैं एक डिजिटल फैक्ट्री नहीं है? यूएसए में कोपा जैसे लॉस इंश्योर करते हैं कि बच्चों के कंटेंट क्रिएशन पर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ लॉस के एब्सेंस की वजह से नहीं हो रहा, ऑडियंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ऑडियंस वो फ्यूल है जो इस एक्सप्लॉयटेशन की गाड़ी चलाती है। हर लाइक, कमेंट और शेयर एक वैलिडेशन बन जाता है उन पेरेंट्स के लिए जो ये सब कर रहे हैं। आयरनी ये है कि ऑडियंस को लगता है वो सिर्फ एक क्यूट फैमिली मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, पर असल में ना चाहते हुए भी वो इस एक्सप्लॉयटेटिव साइकिल को फ्यूल करते हैं। अगर ये एक्सप्लॉयटेशन बंद करना है तो 3 स्टेक होल्डर्स को अपने रोल समझने होंगे। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स सबसे पहले और सबसे बड़े गाइड और प्रोटेक्टर हैं। पेरेंट्स को समझना होगा कि हर मोमेंट मोनेटाइज करना जरूरी नहीं है। बचपन एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सेफ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। फेम के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं जिनके लिए शायद आपका बच्चा अभी तैयार नहीं हो। उसको थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए ताकि वो खुद इस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके। फिजिकल चाइल्ड लेबर लॉस की तरह डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी रेगुलेशन के दायरे में आने चाहिए। वर्क आवर रेस्ट्रिक्शंस और इनकम सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करना जरूरी है। गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन के थ्रू क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन एक डिमांड सप्लाई साइकिल है। जब तक हम ये कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे ये बनता रहेगा। व्यूअर्स को एथिकल क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए और एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट से दूर रहना चाहिए। इन तीनों लेवल्स पे चेंज होने के बाद ही हम बच्चों के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे।